नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे थैंक्स क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम बाइबल की उन शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो हमें कुछ विशेष बातों को अपने तक ही रखने की सलाह देती हैं। हम अक्सर जीवन में कठिन समय या विशेष अनुभवों से गुजरते हैं और कभी-कभी हम उन बातों को दूसरों के साथ साझा करने की जल्दी कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए और उनका रहस्य बनाए रखना ही सबसे अच्छा होता है। आइए जानते हैं बाइबल की उन 7 बातों के बारे में जो हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने का सबसे शुद्ध तरीका है। बाइबल कहती है कि प्रार्थना का मकसद आत्मा की गहराई से भगवान से जुड़ना है, न कि इसे दिखावा बनाना। मत्ती 6:7 में यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो अदृश्य में है। इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत होनी चाहिए। यह ईश्वर और हमारे बीच का विशेष समय होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रार्थना में कोई दिखावा या प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसे निजी और सच्चे भावों के साथ करना चाहिए ताकि यह हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध बनाए रख सके। दूसरी बात, बाइबल में कहा गया है कि हमें अपने भले कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मत्ती 6:3 में यीशु ने कहा, जब तुम दान करो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें दूसरों की मदद गुप्त रूप से करनी चाहिए, न कि इसे लोगों के सामने दिखावा करके। ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों को देखता है और यही महत्वपूर्ण है। हमें अपने परोपकारी कार्यों को प्रचार का जरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने भीतर से खुशी और प्रेम के साथ करना चाहिए। तीसरी बात, जीवन में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों को सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब आप संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो उन्हें अपने दिल में रखें और केवल ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता न करें, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचनाएं ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह आपके संघर्षों को हल करने में मदद करता है। चौथी बात, बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी भविष्य की योजनाओं को सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए। याकूब 4:13-14 में कहा गया है, तुम जो कहते हो आज या कल हम इस नगर में जाएंगे, वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। भविष्य की योजनाओं को साझा करने से कभी-कभी हमें नकारात्मकता या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक आप अपनी योजनाओं को निश्चित रूप से नहीं जान जाते, उन्हें गुप्त रखना बेहतर होता है। पांचवी बात, बाइबल कहती है कि धन संपत्ति को लेकर हमें विनम्र रहना चाहिए और इसे लेकर गर्व नहीं करना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सभी को बताने से आप स्वयं को ईर्ष्या, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं का शिकार बना सकते हैं। 1 तीमुथियुस 6:9-10 में कहा गया है, जो लोग धनी होना चाहते हैं वे प्रलोभन और जाल में गिरते हैं और अनेकों मूर्ख और हानिकारक इच्छाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्यों को विनाश और पतन में डाल देती हैं। इसलिए अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखें और धन का दुरुपयोग न करें। छठी बात, धार्मिक अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्तिगत होते हैं। बाइबल में कहा गया है कि हर व्यक्ति का ईश्वर के साथ संबंध अद्वितीय होता है और इसे सभी के साथ साझा करना हमेशा उचित नहीं होता। 2 कुरिन्थियों 12:4 में पौलुस ने अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में लिखा, वह स्वर्ग में उठा लिया गया और वहां ऐसी बातें सुनी जिन्हें बोलने की मनाही है। यह हमें बताता है कि कुछ आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखना ही सबसे अच्छा होता है। 7वीं बात, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की गलतियां या कमजोरियां उजागर करने से बचना चाहिए।
याकूब 4 मिनट 11 सेकंड में कहा गया है, भाइयों, एक दूसरे के विरुद्ध दोषारोपण न करो। दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा करना उनके सम्मान और विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है। हमें लोगों की कमियों को माफ करना और उन्हें समर्थन देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनकी कमजोरियों का प्रचार करें। ईश्वर हमें क्षमा और प्रेम के मार्ग पर चलने की सीख देता है। तो दोस्तों, यह थी बाइबल की वे 7 बातें जो हमें दूसरों से छिपा कर रखनी चाहिए। ये बातें न केवल हमें आत्मसंयम सिखाती हैं, बल्कि हमें सच्चाई, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर भी प्रेरित करती हैं। याद रखें, ईश्वर हमारे दिल की गहराइयों को जानता है और हमें उसी के अनुसार मार्गदर्शन देता है। हमें अपनी निजी बातों को ईश्वर के साथ साझा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और एक मसीह व्यक्ति को जरूर शेयर करें, जिससे उसको भी इन बातों का पता चल सके। और साथ ही हमारे थैंक्स क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और सुपर थैंक्स के जरिए भेज सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।